धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहने से कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। जैसे एक माली पौधे को रोज सींचता है, लेकिन फल कब लगता है? काफ़ी समय बाद, जब ऋतु आती है। तो उसी प्रकार हम भी रोज कर्तव्य करते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, तो जब समय आएगा तो हमें फल इन कर्मों का अवश्य मिलेगा। तो आइए आज हम सभी लोग कादम्बरी सुखनासोपदेशः का भाग 23 पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि इस पैराग्राफ का विषय क्या है। इस पैराग्राफ में कवि ने ऐसे राजाओं की मनोदशा का वर्णन किया है जो धूर्तों और चाटुकारों के प्रति बड़े उदार हृदय रहते हैं। ये धूर्त और चाटुकार कौन से लोग हैं? जो राजाओं के गुणगान किया करते हैं और खराब चीज़ों को अच्छा बनाकर राजा के आगे प्रस्तुत किया करते हैं। राजाओं में देवत्व स्थापित करते हैं और राजा उसी में खुश रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि राजा चाटुकारों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। प्रारंभ करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति। सर्वथा माने सब प्रकार से, तम अभिनंदन्ति, तम माने उनको, उनको किनको? धूर्त लोगों को। अभिनंदन्ति माने मानते हैं या प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर राजा और धूर्त लोग दिया तो नहीं है, लेकिन पिछले पैराग्राफ से, पिछले विषय वस्तु से ये चला आ रहा है ना, तो इसलिए इन लोगों को हम विषय बनाए हैं ना, कर्ता इसीलिए राजा हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, तो कौन अभिवादन करता है? राजा। तो पूर्णतः उसकी अर्थात चाटुकार पुरुष की प्रशंसा करते हैं या स्वागत करते हैं ऐसे राजा लोग ना। तम आलपंती, तम धन आलपंती, तम आलपंती दीर्घ स्वर। तम माने उन्हीं से, उसी से। आलपंती माने बातचीत करते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आलपंती, लप धातु। और तम पार्श्वे यहाँ पर होगा, पार्थे नहीं होगा, यहाँ पर पार्श्वे होगा। तो तम पार्श्वे कुर्वन्ति अर्थात उन्हीं के पास बैठते हैं या उन्हीं के लिए करते हैं। तम संवर्धयन्ति, तम संवर्धयन्ति माने संवर्धयन्ति, संवर्धन का अर्थ है बढ़ाना। तो तम अर्थात उन्हीं को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते? धन आदि का प्रोत्साहन देकर, महंगी वस्तुएं देकर उन्हीं लोगों को बढ़ाते। किसको? धूर्त लोगों को ना। तो ये जितने भी विशेषण आए हैं, तम, 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 तेन, तस्मय, तस्य, ये जितने भी विशेषण हैं, तत्र, तस्य, तम, तेन, ये सभी उन धूर्त लोगों के विशेषण हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, तेन सह उन्हीं के साथ, सुखम सुखपूर्वक, अवतिष्ठन्ते बैठते हैं। तस्मै ददति उन्हीं को दान देते हैं। ददति का अर्थ है देना। तो क्या देना? दान देना, अच्छी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं देना। ददति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तम मित्रताम उपजनयन्ति और उन्हीं से मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति और उन्हीं धूर्त लोगों के वचनों को ऐसे राजा सुनते हैं जो लक्ष्मी के द्वारा ग्रहित हैं, नष्ट चरित्र हो गए हैं, धूर्तों के द्वारा खूब प्रशंसित हैं और मदिरा पान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, मित्रों का अपमान करते हैं, ऐसे राजा लोग। तत्र वर्षन्ति, वर्षन्ति क्या है? वर्षन्ति का क्या अर्थ है? उसके
उसी के ऊपर वर्षा करते हैं। तो किसकी वर्षा करते हैं? उपहारों की। कौन वर्षा करते हैं? राजा लोग। किसके ऊपर करते हैं? धूर्त लोगों के ऊपर। तत्र से तात्पर्य उन धूर्त लोगों से है। वर्षंती क्रिया का कर्ता राजा हैं। तम बहु मन्यन्ते, उन्हें ही बहुत मानते हैं, अर्थात उन्हीं की बात मानते हैं। तम आतप्त ताम आपादयन्ति, तम मने उन्हीं में, आतप्त ताम मने विश्वास पात्रता, आतप्त ताम विश्वास पात्रता, आपादयन्ति मने निष्पादन करते हैं, अर्थात उन्हीं व्यक्तियों को विश्वास पात्र मानते हैं। होते तो वो धूर्त हैं, लेकिन राजाओं को वो धूर्त लोग इतना पागल कर देते हैं कि उन्हीं धूर्त लोगों को राजा विश्वास पात्र अपना मान लेते हैं। यो अहर्निशम अनवरतम, यहाँ से देख लेते हैं। यो जो अहर्निशम दिन रात, अहर्निशम अर्थात दिन रात, अनवरतम निरंतर, उपरचित अंजलि, उपरचित अंजलि माने हाथ जोड़े हुए, जो निरंतर दिन रात हाथ जोड़े हुए, विगतान्य कर्तव्य, और विगतान्य कर्तव्य, विगत माने छोड़े हुए, किसको? कर्तव्य, जो अपने कर्तव्यों को छोड़े हुए, दैवतम यु स्तौति यो, जो अपने कर्तव्यों को छोड़े हुए, निरंतर हाथ जोड़े हुए, दिन रात देवता के समान उनकी स्तुति करता है। किसकी? राजाओं की। कौन? धूर्त लोग। राजा किनको मानते हैं? किनकी सलाह मानते हैं? किन्हें अच्छा बताते हैं? जो दिन रात, अहर्निशम आया है ना, जो दिन रात अनवरत उपचित अंजलि, अंजलि बांधे हुए अर्थात हाथ जोड़े हुए, विगतान्य कर्तव्य, कर्तव्यों को छोड़कर अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम राजा के प्रति खड़े रहते हैं हर समय चाटुकारिता में। दैवतम यु, देवता के समान, स्तौत यो, देवता के समान जो स्तुति करते हैं। वा महात्म्यम उद्भावयन्ति, अथवा जो महात्म्यम माने महिमा को प्रकट करता है, अर्थात उनकी महिमा को गाते हैं। किनकी महिमा को? राजाओं की महिमा को। यानी राजा लोग बड़े खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? वो सोचते हैं ये हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारा गुणगान कर रहा है, इसलिए यही अच्छा व्यक्ति है। जबकि वो लोग सिर्फ राजा का धन चूसने के लिए, राजा का पतन करने के लिए राजा की फालतू में तारीफ किया करते हैं। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो टिप्पणी में देखते हैं। सर्वथा का अर्थ है पूर्णतः, हर प्रकार से। सर्वधन थाल बनेगा सर्वथा। और तम माने उस, चाटुकार पुरुष की जितना भी विशेषण आया, तम, तेन, तया, तस्य, ये सारे चाटुकार लोगों के विशेषण हैं। अभिनंदन्ति, प्रशंसा करते हैं या स्वागत करते हैं। अभिधन्नंद, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आलपंती, उससे ही बोलते हैं या बातचीत करते हैं। आ लप धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये आलपंती की व्याकरण है। आ धन लप धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। पार्श्वे कुर्वन्ति, अब पार्श्वे कुर्वन्ति का अर्थ है पास में करते हैं या बैठते हैं। तो कुर्वन्ति क्री लट प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है कुर्वन्ति। ये तो सरल है, सब लोग जानते ही हैं। कुर्वन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्री धातु है। संवर्धयन्ति माने प्रोत्साहित करते हैं, संवर्धन करते हैं या बढ़ावा देते हैं, सहायता करते हैं। सम धन वृद्ध धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक,
तो हर जगह बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। अवतिष्ठन्ते, अव स्था आत्मनेपद लट प्रथम पुरुष बहुवचन ना, अवतिष्ठन्ते। अव तो उपसर्ग है, स्था धातु है और ये आत्मनेपद का रूप है। तस्मै उसी को, ददति ददति देते हैं, धन आदि, दा लट प्रथम पुरुष बहुवचन। अच्छा, ददति के बाद ये नहीं लिखा कि राजा लोग क्या देते हैं, लेकिन अब राजा देंगे तो क्या देंगे? राजा तो सब कुछ देने वाले हैं ना, अच्छी चीज़ें, धन दौलत, रुपया, राज्य, तो इसीलिए ददति शब्द आया है। उपजनयन्ति, मित्रता की कोटि में लाते हैं, उन्हें ही मित्र समझते हैं। उपधनजन ऋच लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर है तस्य वचनम, उनके वचन को, किन के वचन को? धूर्तों के वचन को। तो वचनम का व्याकरण है ब्रू, वच, ब्रू को वच आदेश और ल्युट, ल्युट प्रत्यय है वचनम में। शृण्वन्ति, सुनते हैं, अर्थात उन्हीं की बातों पर ध्यान देते हैं। श्रु धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। ये जो शृण्वन्ति दिया है ये इसी तरह रहेगा, ऐसे ना सा नहीं रहेगा, श्रु रहेगा ना, जैसे ये वाला है शृण्वन्ति ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला स्रा रहेगा। फिर है तत्र, कुछ छूट गया क्या? तत्र अर्थात उस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर। और तत्र की व्याकरण क्या है? तद धन त्रल बन गया तत्र, वर्षन्ति, धन आदि की वर्षा करते हैं अर्थात धन देते हैं। बहुमन्यन्ते, बहुत मानते हैं, अधिक सम्मान देते हैं। मन आत्मनेपद का रूप है ना, मन्यन्ते आत्मनेपद लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है मन्यन्ते। और ऐसे ही अवतिष्ठन्ते, ये भी आत्मनेपद का रूप है। आप्तताम, विश्वास पात्रता को, आप्तस्य भावः आप्तता, आप धन कत धन तल धन टाप बन गया आप्तता ना। टाप प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग हो जाता है ना। आपादयन्ति माने निष्पादन करते हैं, आपादयन्ति निष्पादन करते हैं या विश्वास पात्र मानते हैं। अहर्निशम दिन रात, अहश्च निशा च अहर्निशम द्वंद्व समास। ये ऐसा पैराग्राफ था जिसमें समास बहुत कम थे। अनवरतम निरंतर, अनवरतम निरंतर। आपादयन्ति निष्पादन करते हैं, ये बता चुके हैं ना यहाँ से। अहर्निशम में द्वंद्व समास बता चुके हैं। उपचरितांजलि, उपचरित धन अंजलि, उपचरितांजलि दीर्घ स्वर। अंजलि बनाए हुए अर्थात हाथ जोड़े हुए। उप रचितः, उप धन रच धन कत, अंजलि येन सह बहुब्रीहि समास। उपरचित अंजलि में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। विग्रह क्या है? उपरचिताः, उपरचिताः अंजलि येन सह बन गया बहुब्रीहि समास ना, येन सह बहुब्रीहि। विगतान्य कर्तव्य, अन्य कार्यों को छोड़कर या भुलाकर, विगतम वि धन गम धन कत बन गया विगत। अन्यत, अन्यत कर्तव्यम ना, कर्तव्यम का देखेंगे क्रीधन तव्यत। अन्यत कर्तव्यम यस्य सह बहुब्रीहि समास। ठीक, विगत कर्तव्य तो विगतम अन्यत कर्तव्यम यस्य सह बन गया बहुब्रीहि समास। विगत कर्तव्य, विगतान्य कर्तव्य में कौन सा समास?
ये यहाँ पे विगतान्य कर्तव्यः में बहुब्रीहि समास। अधिदैवतम इव, अधिदैवतम इव देवता या इष्ट देवता के समान उपास्य ना, यह व अथवा जो महात्म्यम बड़प्पन को या महिमा को ना, महात्म्य माने बड़प्पन या महिमा, महात्मनः भावम महात्मनम महात्मन धन से उद्भावयति प्रकट करता है। उद धन भू धन ऋच धन लट प्रथम पुरुष, उद्भावयति है तो एक वचन है ना, उद्भावयन्ति नहीं है, उद्भावयति। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और भाग 24 के साथ हम आपको कल मिलते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।